राधे कृष्णा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया कोई भी जप, तपस्या और दान तथा प्रातःकालीन स्नान भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को अनंत गुना फल प्रदान करता है। और इसी वैशाख मास में आती है वरुथनी एकादशी। ग्रीष्म ऋतु के काल में पड़ने वाली यह वरुथनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पालन करके मनुष्य सशस्त्र योगों का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह वरुथनी एकादशी मनुष्य को सशस्त्र कोटि जन्मों के पापों का नाश कर देती है। और अगर इस एकादशी के अवसर पर पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए, प्रातःकालीन स्नान करके अधिक से अधिक महामंत्र का जाप किया जाए और अपनी क्षमता अनुसार दान दिया जाए, तो मनुष्य अपनी भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। तो चलिए इस परम पवित्र वरुथनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि राजा बहुशलवा से संवाद कर रहे हैं। उस समय भी नारद मुनि एकादशी व्रत की महिमा का गान करते हुए इस प्रकार कहते हैं। जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, वह अपने मातृ की कुल 10 और पितृ कुल की 10 और पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतनी विशेष है यह एकादशी तिथि। और ऐसे ही पवित्र और मंगलमय एकादशी यानी वारुथनी एकादशी अर्थात जो सभी वर को प्रदान करने में सक्षम है और जो समस्त भौतिक बंधनों को काटकर आध्यात्मिक गंतव्य को प्रदान करती है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कोई ना कोई इच्छा अभिलाषा अवश्य होती है, लेकिन यह इच्छा और अभिलाषा यदि भौतिक सुखों को प्राप्त करने की है तो वह अंत में दुखों का कारण बनती है। और यदि यह इच्छा अभिलाषा आध्यात्मिक है, भगवान की सेवा करने की है, तो वह व्यक्ति को परम सुख प्रदान करती है। भौतिक इच्छाएं और उनसे अर्जित फल इस भौतिक शरीर के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक फल आत्मा के साथ सदैव रहता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी और अमर है। तो आइए हम समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली इस वरुथनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसके विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव और एकाग्रचित होकर इसे संपूर्ण कथा का श्रवण करता है, उसे वरुथनी एकादशी के पालन करने का फल मिलता है। तो आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वह अत्यंत दानी और तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लीन था, तभी ना जाने किसी ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी घबराया नहीं और अपनी तपस्या में लीन रहा, परंतु वो भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीट कर उसे ले जाने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। वह अपने पैर की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक ना करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे 12 अवतार की मूर्ति का पूजन करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा तुरंत मानकर राजा मांधाता मथुरा जाकर पूरी श्रद्धा और लगन से वरुथनी एकादशी व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से ही राजा संपूर्ण अंगों वाला हो गया और सुंदर हो गया। यह थी वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। प्रतिमा को रखने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान विष्णु को
गंध, पुष्प, तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। रात के समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल मेरे कान्हा जू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।